क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि बिना किसी खास वजह के बहुत थकान हो रही है? हो सकता है ये सिर्फ एक बिजी दिन का असर ना हो। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन जरूरी स्वास्थ्य समस्या पर बात करेंगे, शरीर में खून की कमी। चलिए समझते हैं कि हमारा शरीर इस बारे में क्या संकेत देता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। ये जो लगातार बनी रहने वाली थकान और कमजोरी है, ये आखिर होती क्यों है? क्या ये सिर्फ काम का बोझ है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? ज्यादातर मामलों में लगातार बनी रहने वाली ये थकान और कमजोरी ही पहला और सबसे आम इशारा होता है कि शरीर के अंदर कुछ तो ठीक नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वो वाली थकावट नहीं है जो दिन भर की मेहनत के बाद होती है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। असल में ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि शरीर में खून की कमी हो रही है, जिसे डॉक्टर की भाषा में अनीमिया भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस थकान के पीछे की साइंस क्या है? इसका जवाब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कनेक्शन में छिपा है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सब कुछ शुरू होता है शरीर में आयरन की कमी से। जब आयरन कम होता है तो शरीर में हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता और उसका लेवल गिरने लगता है। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना है, तो उसके कम होते ही ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है और नतीजा वही जानी पहचानी थकान और कमजोरी। आसान शब्दों में कहें तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस है। यह हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में मौजूद एक खास प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है। इसके बिना हमारे सेल्स को काम करने के लिए जरूरी फ्यूल यानी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता। थकान और कमजोरी तो बस एक शुरुआत है। हमारा शरीर और भी कई तरीकों से हमें ये बताने की कोशिश करता है कि उसे मदद की जरूरत है। आइए अब उन दूसरे संकेतों पर भी एक नजर डालते हैं। जब शरीर और दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इसका असर हर जगह दिखता है। चक्कर आना या लगातार सिरदर्द रहना, ये इसी वजह से हो सकता है। थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूलना, ये दिखाता है कि हमारे दिल और फेफड़ों को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि घबराहट होना या त्वचा का रंग पीला पड़ जाना भी इसी कमी के ही संकेत हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा शरीर और भी कुछ छोटे छोटे तरीकों से हमें ये बताता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए देखते हैं कि वो और क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि खून की कमी का असर हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से हाथ पैर अक्सर ठंडे रह सकते हैं या उनमें सूजन भी आ सकती है। कुछ मामलों में तो दिल पर ज्यादा दबाव पड़ने से सीने में दर्द तक हो सकता है। और क्या कभी सोचा है कि आंखों के नीचे के काले घेरे या बिना बात के होने वाली चिड़चिड़ाहट भी इसी से जुड़ी हो सकती है? तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसके लक्षण भी देख लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाकर इसे ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पे एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। इसीलिए खुद से कोई भी नतीजा निकालने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है डॉक्टर से सलाह लेना। एक बार जब डॉक्टर से सलाह मिल जाए और ये पता चल जाए कि असली वजह क्या है, उसके बाद हम अपने आहार पर ध्यान दे सकते हैं। सही खानपान शरीर को वापस पटरी पर लाने में बहुत बड़ी मदद करता है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ हम अपने खाने में आयरन से भरपूर चीजें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि नट्स, बीन्स, तरह तरह की दालें, किशमिश और अगर नॉनवेज खाते हैं तो चिकन। ये छोटी छोटी चीजें शरीर में आयरन के लेवल को नेचुरली बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। हमारा शरीर लगातार हमसे बात करने की कोशिश करता है। सवाल बस यह है कि क्या हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? अपने शरीर के इन इशारों को नज़रअंदाज मत कीजिए। उन्हें समझना और उन पर ध्यान देना ही बेहतर सेहत की तरफ हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम हो सकता है। सोचने वाली बात है ना?